भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का ये एक और रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसमें सुपर ओवर भी हमें देखने को मिला। वैसे तो ये मुकाबला अपने अंतिम चरण तक जाएगा इस बात की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी, लेकिन अंतिम ओवर तो रोमांचक रहा ही, साथ ही सुपर ओवर भी। तो चलिए सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में आपको बताते हैं अंतिम ओवर के पूरे रोमांच के बारे में। लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने एक पहाड़ समान लक्ष्य श्रीलंका के सामने रखा था और ये कहना गलत भी नहीं था कि सभी को ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस मुकाबले को जीतेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा 31 गेंद में 61 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 34 गेंद में 49 रन की पारी खेली तो संजू सैमसन 23 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम का ये लक्ष्य मजबूत था, लेकिन जवाब में श्रीलंका की टीम इतनी उग्र हो जाएगी इस बात की भनक भारतीय गेंदबाजों को नहीं थी। हालांकि हार्दिक ने पहला विकेट पहले ही ओवर में निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद कुशल परेरा और प्रथम निशंका के बीच शतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी और टीम को 134 तक पहुंचा दिया और अभी 12.2 ओवर ही हो पाए थे। यहाँ से जीत पूरी तरह से श्रीलंका के खाते में नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का कमबैक दिखाई दिया। कुशल परेरा को वरुण चक्रवर्ती ने 32 गेंद में 58 रन के स्कोर पर आउट किया और चरित असलंका जो कि कप्तान है वो 9 गेंद में सिर्फ 5 रन ही बना सके और कुलदीप का शिकार हो गए। इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वापसी करी, कमिंदु मेंडिस को चलता किया और मुकाबला पहुंच गया अंतिम ओवर में, जहां पर सभी की सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि अंतिम ओवर में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी और क्रीज पर शनाका के साथ प्रथम निशंका जो कि शतक भी बना चुके थे खेल रहे थे। ऐसे में कप्तान ने गेंद थमाई थी हर्षित राणा के हाथों में और पहली ही गेंद पर प्रथम निशंका वरुण चक्रवर्ती को अपना कैच दे बैठे और भारतीय टीम की उम्मीदें यहाँ पर पूरी तरह से जिंदा हो गई, क्योंकि 5 गेंद में जीत के लिए 12 रन की जरूरत थी। जेनिथ लियन आगे बल्लेबाजी पर आए थे और उन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर 2 रन भागकर पूरे किए। अब 4 गेंद में 10 रन की जरूरत थी और उसके बाद मुकाबला जब पलट गया, जब अगली गेंद पे लियन आगे सिर्फ 1 रन ही ले सके। 3 गेंद में अब 9 रन की जरूरत थी और ओवर की चौथी गेंद पर शनाका ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। 2 गेंद में 7 रन की जरूरत थी और मुकाबला पूरी तरह से भारत की झोली में दिखाई दे रहा था, लेकिन हर्षित राणा की गेंद पर आउटसाइड एज लगते हुए थर्ड मैन की दिशा में हर्षित राणा की गेंद पर चौका चला गया। शनाका ने चौका लगाकर इस मुकाबले में और भी ज्यादा जान फूंक दिया। अब अंतिम गेंद में 3 रन जीत के लिए चाहिए थे और शनाका ने मिड विकेट की दिशा में शॉट मारा और भागकर 2 रन पूरे किए। हालांकि अर्शदीप से वहां पर मिसफील्डिंग हुई थी और शनाका 3 रन भी भागकर पूरे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रनआउट से बचने के लिए डाइव मार दी, जिसके चलते यह मुकाबला सुपर ओवर में चला गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब पहले बल्लेबाजी करने उतरे सुपर ओवर में कुशल परेरा को पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने आउट कर दिया और दूसरी गेंद पर कमिंदु मेंडिस 1 रन ले सके, जबकि तीसरी गेंद पर शनाका कुछ भी नहीं कर सके और चौथी गेंद वाइड हो गई। जबकि उसके बाद अर्शदीप ने शनाका को 5वीं गेंद पर कैच आउट करा दिया और 2 रन ही सुपर ओवर में बना सके, जबकि सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर 3 रन भागते हुए अपनी टीम को इस रोमांचक मुकाबले में जीत दिला दी। इस तरह से अंतिम ओवर का रोमांच देखने को मिला। बहरहाल आप सभी टीम इंडिया की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।